हमारे यहाँ एक तो युवा नेता नहीं बनते, और एक दूसरा पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक ये लड़ती नहीं है। मैं आपको भारत की पब्लिक की नब्ज़ बताता हूँ, उससे फिर आप अपनी जीवन में अपनी ज़िंदगी तय करोगे तो मज़ा आएगा। जैसे हम बिल्कुल मज़े से आनंद से ये ज़िंदगी जी रहे हैं, जो ये क्रांतिकरण लग रहे हैं ना, बहुत आनंद से कर रहे हैं, कोई भड़क नहीं है, कोई सिरदर्दी नहीं है, क्योंकि पब्लिक की नब्ज़ को देख लिया हमने। इस देश की पब्लिक विरोध करने के लिए बनी ही नहीं है। ये जो धरती है ये साथ देने वाली धरती है, दुश्मन का भी साथ दे दे ऐसी धरती है। भारत की जो भूमि है ना, ये मतलब दुश्मन आपके साथ दुश्मनी कर जाता है फिर भी माफ़ करने वाली धरती है। ये प्रतिशोध वाली और प्रतिरोध वाली धरती नहीं है। तो आप अगर यहाँ कुछ बदलाव करना चाहते हो ना, तो विरोध वाला कॉन्सेप्ट लेकर आप बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव वाला कॉन्सेप्ट कभी कहीं कामयाब नहीं होता पब्लिक के केस में, क्योंकि बदलाव का केस क्या होता है, जैसे एक गाड़ी चली हुई है, चाहे वह 10 की स्पीड पे चल रही हो, तो वह चल रही है, उसको रोकने लगोगे ना तो वह कुछ देर तक तो आपको भी धकाएगी, फिर जाके पैर जमेंगे, फिर जाके वह रुकेगी। चाहे वह 10 की स्पीड पे हो, 100 की स्पीड पे हो, तो बात ये अलग है। हमारी समाज है, चाहे वो गलत दिशा में ही चल रहा हो, 100 की स्पीड पे चल रहा है, टाइम नहीं है किसी के पास भी, सुबह से लेकर रात तक, तो आप अगर उसको अभी रोकोगे तो वो धक्का देकर उड़ा देगी आपको, जैसे बुलेट ट्रेन की तरह। और अगर आप उसको घुमा दोगे सही दिशा में तो पलटा मार देगी। तो अभी हमारे को सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे वो बचपन में कहानी सुनते थे, दूर ट्रैक पर एक लाल झंडा लेकर खड़ा होना पड़ेगा ताकि ड्राइवर को दूर से दिखे कि खतरा है आगे, और फिर साइडों वाले भी लाल झंडा ऐसे घुमाएंगे। लाल झंडा वो उनका नहीं, कम्युनिस्टों वाला नहीं, मतलब खतरे वाला, और हाँ वार्ड बॉय वाला। हम जब सब उस ट्रेन को उस गाड़ी को जब हम बताएंगे ना कि भाई आगे खतरा है, तो सबकी नज़र जो है ट्रेन के यात्रियों की और ड्राइवर की नज़र जब उसके ऊपर पड़ेगी तो वो सोचेंगे कि क्या खतरा है, और थोड़ी गाड़ी की स्पीड स्लो करेंगे। और अगर बाय चांस उन्होंने बैठ के बात कर ली तो वो शायद ये पूछ भी लें कि क्या बात है, तो हम कहें खतरा है, तब वो पूछेंगे क्या खतरा है, और फिर हमने उनको बता दिया ना। अब वो अगर रुक गए तो वो 1 मिनट से पहले सोचेंगे कि अब क्या करें। भाई ठीक है, गलत रास्ते आ गए, गलत खाना कर लिया, गलत परिवार कर लिया, गलत बच्चों की एजुकेशन गलत होगी, सारा सौदा गलत हो गया। तो एक तो पब्लिक का ये सीन है। तो अब आप इस पब्लिक को कैसे अपने साथ लगा सकते हो यदि करेंगे। जो आपने जो आंदोलन का जिक्र किया ना, वो जिक्र था दुखी हुए लोगों का, परेशान लोगों का, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का आंदोलन। आंदोलन उसको नहीं कहते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड लोग करते हैं, आंदोलन उसको कहते हैं जिसमें आंदोलित लोग करते हैं, अंदर से आंदोलित हो, आनंद हो, और तब आप वो बदलाव करता है हमेशा। फ्रस्ट्रेटेड लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, वो गाड़ियाँ तोड़ते हैं, वो सड़क रोकते हैं, वो वैसा काम करते हैं, और वो उनको चाहिए, प्रशासन को, सिस्टम को ये चाहिए कि ऐसे लोग निकलें फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन में होके निकलें। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन के लेवल तक आपको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर फ्रस्ट्रेट होकर के निकले और बिना समझ के निकले तो भीड़ का कोई नेता नहीं होता, भीड़ कुछ भी कर सकती है। और जो क्योंकि कोई नेता नहीं होता तो समझ नहीं होती, और समझ नहीं होती तो उसके बाद क्या करना है ये नहीं पता। वहां से जो भी व्यक्ति, जैसे आपने किया, आप एक में सजा याफ्ता हो गए और एक में आप बरी हो गए, लेकिन जिसमें आप बरी हुए उसमें भी आपकी प्रताड़ना तो हुई, आपका मतलब हरासमेंट तो हुआ। अब जब आपकी हरासमेंट होती है तो वो जो बच्चा छोटा था आपसे, 10 साल छोटा या 5 साल बच्चा, उसकी माँ रोज देखती है, और वो रोज अपने बेटे को बताती है कि देख बने था क्रांतिकारी, तू ना करिए ये काम, बाहर जाके कदेश की गेल लाग ले। तो वो रोक देती है उसको, और ये मुकदमे इसलिए करवाए जाते हैं ताकि अगली पीढ़ी में कोई और नया क्रांतिकारी पैदा ना हो पाए। क्रांतिकारी पैदा होने से रोकने के लिए दूसरा एक काम किया जाता है हमारी जीन्स के ऊपर। जो ये बच्चों को लगने वाली वैक्सीन है, ये सभी को नुकसान नहीं करती है, ये केवल वॉरियर जीन को मारती है।
यानी अंदर हमारे जो लड़ने वाला जीन है ना, हमारी जो ये धरती है उत्तर भारत की खास तौर पे, तो इसमें अपना पंजाब आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान भी कुछ हिस्सा आ रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया, ये वॉरियर लोग हैं। मतलब इनका आप मौसम देखोगे, जैसे अपना मौसम क्या रहेगा, 12 में से 10 महीने गर्मी और 2 महीना सर्दी। 10 महीना थोड़ी या ज़्यादा गर्मी है, सर्दी नहीं है, सर्दी अपनी मात्र 2 महीने है। तो हमारा सर्वाइवल है ऑलरेडी, हम अच्छे सर्वाइवर लोग हैं, ऊपर से हम वॉरियर लोग भी हैं, क्योंकि आक्रांता जब भी आए इसी रास्ते से आए, तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़ाई में हिस्सा लेना ही पड़ा है हमने, नहीं तो हमारे पुरखों ने ले रखा है। तो हम लड़ने वाले लोग हैं, और लड़ने वाले लोगों के अच्छा इतने बुंडे की सुनाने लग रही, तो भी आके तो अपनी बात परिचय दे दे। तो जो लड़ने वाले जो लोग हैं वो जब लड़ेंगे, मतलब वो एक काम सबसे बेहतर करना आता है लड़ने वाले लोगों को, वो लड़ना है। अगर उनको दुश्मन बाहर नहीं मिला तो घर में लड़ेंगे। तो ये बात उनको पता थी, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने बाहर का दुश्मन खत्म कर दिया, और हमारे अंदर एक भावना जागृत करी कि तुम 15 अगस्त को आज़ाद हो गए हो, चलो अब तुम्हारे पास लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं है, अब जो वहाँ पर बैठा है गद्दी पे वो तुम्हारा ही आदमी है, तो तुम उससे अब लड़ नहीं सकते हो। और वहाँ से फिर परिवार टूटने का सिलसिला चालू होता है, क्योंकि लड़ना को कोई मिला ही नहीं, तो फिर अपने वाले से लड़ेगा वो है। पहले मतलब वो अपने गाँव में लड़ेगा, फिर वो मोहल्ले में लड़ेगा, फिर वो घर में लड़ेगा। मतलब पहले बार वाली सारी लड़ाइयाँ पूरी हो लेंगी ना, जब वहाँ भी दुश्मन वो ना मैं नहीं करता बात, मैं नहीं करता, सबसे बातचीत बंद हो गए, फिर वो, क्योंकि अपना तो आप देखोगे बैठकों में बात करने का तरीका भी लड़ने जैसा ही है, हाँ इस टाइप से। तो अब ये जो आबादी है ये मूल रूप से है सपोर्ट करने वाली, जीन है इसके अंदर वॉरियर, मतलब बाहर लड़ने के लिए दुश्मन होना चाहिए इनके पास में, तो असली दुश्मन का पता नहीं, तो कंफ्यूज्ड है किससे लड़े। ऊपर से समझ देने का काम जिसका था गुरु का, तो मंदिरों में आकर बैठ गए नशेड़ी लोग, गुरु बचा नहीं, गांव में बाबा बचा नहीं। फिर स्कूल के टीचर का वहाँ बैठ गए नौकर, वहाँ नौकर आ गए, टीचर अब कहाँ टीचर है, मतलब कहीं भी पढ़ा तो रहा नहीं ना, रट्टे मरवा रहा है खाली। तो वकील है वह अपने मुकदमे लाग रहे करन, उन्हें तो अपने दिहाड़ी का मतलब है, उन्हें वकील का तो धंधा ही समाज के टूटने से चलता है, पुलिस वाले का धंधा चलता है समाज के झगड़े से, वही टूटने से। अल्टीमेटली बात यह आएगी कि भाई अगर उन सब का धंधा समाज के टूटने से चलता है तो जुड़ने से किसका चलता है। सत्ता भी समाज के टूटने से चलती है, जुड़ने से तो किसी का धंधा चलता ही नहीं, कोई फायदा होता ही नहीं जुड़ने का। तो उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि जुड़ने का फायदा ही ना हो, कि आप एक दूसरे से जुड़ो, उसका क्या लाभ। मैं बैठा हूँ चंडीगढ़ में और फ़ायदा कुछ हो ना, और फ़ायदा भी फिर क्या फ़ायदा होना है, मतलब मैं आपकी मदद अगर ये सोच के करूँगा कि आप भी मेरी मदद कर दो, वो भी गलत है, वो तो व्यापार हो जाएगा। या किसी दिन मैं आपकी बात इसलिए ना मानूं कि आपने मेरी फलाने दिन में मेरी भी नहीं माननी थी, तो मैं भी नहीं मानता, वो भी फिर व्यापार की कैटेगरी में आएगा। फिर वो जो मतलब जुड़ने वाली बात थी वह तो कहीं गायब ही हो जाएगी, उसका तो कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। आओ जी, तो फिर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा गौर किया तो मैंने देखा कि भाई यदि आप में से कोई एक आ सकता है आवाज़ लगाने से, तो मेरी उम्मीद बढ़ती है कि फिर दूसरा भी आ सके, फिर तीसरा भी आ सके। जैसे भाई सुनता है लेकिन मजबूरी है कि परिवार में से नहीं आ सकता, कि भाई सत्ता में बैठा आदमी अगर कोई वहाँ बैठा है तो और आपा सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो उसको लगेगा कि यार ये तो हमारे ही परिवार में मुखालफत होने लग गई। तो फिर मखा कोई बात नहीं, लेकिन बात तो पहुँच गई ना, सत्ता कौन सा सारी उम्र के नाम की है,
है। घर में अगर कोई मान लो रिप्रेजेंटेटिव है, वो कौन सा दादा लाई है, वह तो आज नहीं कल नहीं तो राजशाही भी जाली, उनके बच्चे MP MLA बना कर दे, अब कुछ भी नहीं बन रहे, मैं खत्म हो लिए। अब आजकल तो सिंधी हार्बर के भी चक्री काटते फिर हैं, वीरभद्र की औलाद बेचारी ढूंढती फिर लग रही कोई जुगाड़ हो जाए मेरा, मतलब कहीं सेटलमेंट, मंत्रालय भी मुश्किल से दे रखे, अगली बार उससे भी बाहर हो जाएगा। तो एक तो यह चीज समझ में आई कि वह जो हम किसी भी आंदोलन का अगर जिक्र करेंगे उसमें भीड़ थी, उसमें लोग नहीं थे। और ये जो अपन लोग करने जा रहे हैं, और जैसे आपने एक लाइन और बोली कि पता नहीं पब्लिक को क्या चाहिए, और मैं एक बात मानता हूँ जी, जो आपको चाहिए ना वही पब्लिक को चाहिए। जैसे हमें क्या चाहिए कि यार शांति हो, करप्शन ना हो, अपराध ना हो, नशा ना हो, हैं, और मेरे बच्चों के लिए मेरे बच्चे मुझे छोड़ के ना जाएं, मजबूरी में ना जाएं, कम से कम यार शौक में घूमने जा रहे हैं सोबर जाओ, 10 साल के लिए जा रहे हैं जाओ, पर मजबूरी में विस्थापित हो जाएं बच्चे, तो मेरे ऊपर ही एक तरह से पाप है मेरा कि मैं नहीं उसके लिए अरेंजमेंट कर पाया जहाँ वो पैदा हुआ उसके लिए, तो मेरी गलती है कि वो छोड़ के भाग रहा है। तो हम ऐसा समाज चाह रहे हैं जहाँ परिवार संगठित होकर के रह पाएँ और गाँव रह पाएँ। तो यही चीज़ गांव का हर आदमी चाहता है। मैंने पूछा है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली इसलिए बोल सकता हूं कि मैंने पूछा है, मैंने लगभग हर गांव में, ये तो लॉकडाउन तो अब लगा है, लॉकडाउन लगने से पहले मैंने बताया था आपके यहीं अटेली में, नारनौल में खूब रिसर्च प्रोग्राम मैंने यही किया था। इसलिए किया था कि यहाँ के लोगों में देख लेता हूँ, ऐसे ऐसे गाँव मैंने उठा के रिसर्च की थी जहाँ नौकरियां हैं नहीं है, वहाँ के लोगों को कितनी समझ है, पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ के लोगों को कितनी समझ है। तो मैंने देखा कि समझ का पढ़ने लिखने से कोई लेना देना है नहीं, अगर है थोड़ा बहुत तो वो ये है कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतना बड़ा गधा है। मतलब जो नहीं पढ़ा लिखा है ना, उसका कॉमन सेंस फिर भी जिंदा है, वो फिर भी समाज के बारे में पहले सोच लेता है अपने से पहले, वो फिर भी जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ों के बारे में। दिन छिपने के बाद अगर जो अनपढ़ आदमी होगा ना, तो दिन छिपने के बाद पेड़ की पत्ते को हाथ नहीं लगाता तोड़ने के लिए या टहनी को, मतलब वो इतना कॉमन सेंस उसका बचा हुआ है कि भाई इनका टाइम हो लिया सोने का, इब नहीं, उससे पहले पहले कर लो। सो इस पूरी यात्रा में मुझे जो चीज़ समझ आई वो ये आई कि भाई हम लोग बिना सामने वाले आदमी को असली मुद्दा पूरा समझाए कोई भी क्रांति की शुरुआत कर देते हैं। मेरे भीतर क्रांति है, मेरे भीतर बदलाव की आग है, मैं बदलना चाहता हूं, तो ये मेरी सिरदर्दी है। आपके भीतर जब तक वो आग नहीं लगी है, मैं कैसे आपको कह दूं कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ और मेरे जैसे मेरे की तरह लटकाओ। भाई मेरे को तो उन्होंने, पुलिस वालों ने उल्टा लटका दिया है, उल्टा लटका के पीटा। मैंने तो शिकायत नहीं करी किसी से कि मैंने पब्लिक के लिए किया और कोई पब्लिक मेरे साथ नहीं आई। मुझे मालूम था कि ये हो सकता है, तो मैं ये कर रहा था, मेरे साथ हो गया। मैं उसके बाद अगले दिन से फिर पब्लिक को समझा रहा था, और मेरी किसी भी एक वीडियो में किसी आदमी ने, व्यक्ति ने आज तक एक उलाहना नहीं सुना है कि मैं पिटा और पब्लिक साथ नहीं आई, कि मेरे ऊपर मुकदमा आया और पब्लिक साथ नहीं आई। भाई पब्लिक आपके पिटने से पहले तो आपने उससे पूछा नहीं था ना, मैंने तो पूछा नहीं था पब्लिक से कि भाई मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा तो साथ आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे, हैं? कोई एग्रीमेंट थोड़ी था कि तुम्हारे लिए पिट रहा हूं तो तुम मेरा साथ देना ना। भाई मेरे को पिटने का मन, मेरे को ये काम करने का मन था, उसमें पिट गया, बात खत्म हो गई है। ये प्रोसेस का हिस्सा था, कोई बात नहीं। तो इसलिए क्या है, मैं इसको ऐसे मानता हूं कि जिसको जितना समझ आएगा, जिसके भीतर जितनी आग होगी, वो उतना ही लड़ पाएगा। तो गांव के आदमी के पास अगर समझ नहीं है और उसके भीतर अगर आग नहीं है तो वो नहीं लड़ पाएगा। वो ठीक है, आपके भाई, आपके चाचा, आपका ताऊ होने के नाते वो आपकी मदद कर देगा जहां थोड़ी बहुत वो कर पाएगा, वो भी जहां वो कर पाएगा, पर वो उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा जब तक उसको भी वही बदलाव नहीं चाहिए जो आपको चाहिए। तो फिर इसके लिए मैंने एक बात सोची है, यदि आप महेंद्रगढ़ के लोग इस पर सहमति देंगे तो वो ये है
कि क्यों ना एक बार अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके कि हम कैसा समाज चाहते हैं, वैसे समाज के लिए लोगों से पूछ ही लें कि तुमको क्या चाहिए, या और कुछ चाहिए तो लिख के हमारे को कागज पर दे दो, और अगर ये चाहिए तो इसमें आओ साथ में बात करते हैं। मैंने फिर कहा, सरकार का विरोध करने का मेंटालिटी हमारे लोगों की नहीं है। हमारे लोगों की मेंटालिटी है कि हाँ, देवेंद्र ये कह रहा है कि ऐसा स्कूल बनाएंगे या ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिसमें 100% रोजगार है, ये तो होना चाहिए, तो अब वो देवेंद्र के साथ आएंगे। अब कॉमन सेंस की बात क्या है? कॉमन सेंस ये कहता है आप सब लोगों को अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले ये बताओ। चाहिए। जो बैठे हैं उनको चाहिए, उनको भी चाहिए, सबको चाहिए। अब सिस्टम को ये नहीं चाहिए, स्कूल में जो मास्टर जी है उसको नहीं चाहिए, और जो नेताजी है उसको नहीं चाहिए। तो अब आप जब ये बनाने चलोगे तो आपके सामने जो अड़ेगा वो सिस्टम अड़ेगा। अब पब्लिक सिस्टम से लड़ने को तैयार है, अब अड़ जाएगी वह, क्योंकि अब वो दुश्मन, हम तो चले थे ठीक काम करने के लिए, वो तो हुआ है खाम खाई बीच में रास्ते में। अब घर से ही चलेंगे ना, जैसे अब मान लो मैं यहां से कह दूं चलो रे डीसी का घेराव करेंगे, और यहाँ बैठे हैं 100, 150, 200 लोग, और वो डीसी का घेराव करने के लिए निकल लेते हैं, तो बाहर निकल के एक दो तो बीड़ी लेने लग जाएगा, एक दो जूस पीने लग जाएगा, एक दो बस स्टैंड में चढ़ लेगा, एक दो जो है नाई पे बाढ़ बाढ़ लग जाएगा, और गायब। वहां जाएंगे 5-7 मिलेंगे डीसी के दफ्तर में, क्योंकि वो सारे चले। अरे कहाँ गए पीछे तक जो थे, वो कहाँ गए भाई? वो लड़ने के लिए नहीं चल सकते। हाँ, आप उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए ले जाओ, वो खड़े हो जाएंगे। आगे तो जब डीसी आ गया फिर पाड़ देंगे, उसकी गाड़ी के पंखे पाड़ दें, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन घर से ही लड़ने के लिए नहीं चलेंगे वो। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई गांव वालों बताओ, तुमको ये व्यवस्था चाहिए नहीं चाहिए? अगला कह रहा है चाहिए। अगर चाहिए तो फिर तेरे को ये फ्री में चाहिए या कुछ करने को भी तैयार है इसके लिए? जी मैं क्या कर सकता हूं? पैसा नहीं चाहिए इसके लिए तेरा, हमारे को वोट नहीं चाहिए इसके लिए हमारे को, हमारे जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने आपने। बस इतना सा सोचना है कि अगर आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए और मुझे भी मेरे बच्चे के लिए चाहिए, तो भाई दो रास्ते हैं, या तो मैं अपने के लिए करूं तो अपने के लिए, वो तो पहले ही करने लग रहे, उससे तो बात बन नहीं रही। अब एक काम करके देख लेते हैं कि मेरे बच्चे के लिए सारे करोगे, मैं न छोड़ गए, और इसके बच्चे के लिए सारे करेंगे, इसने छोड़ गए, और आपके बच्चे के लिए सारे करेंगे, आपने छोड़ गए। न्यू तो कर दो तो बोलो भाई, आप वाले ने छोड़ गए, बाकी सारे आपके बच्चे हैं, और मेरे वाले ने छोड़ गए, बाकी सारे मेरे। मतलब जो मेरा पैदा हो रहा है वो मेरा नहीं है, वो बाकी हो गया है, और मेरे बाकी सारों के हैं। अगर हम इस मानसिकता के साथ तो काम करते हैं तो चलो, अगर इस मानसिकता में, फिर वो जो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, पॉलिटिक्स, जाट, राव साहब, वह खत्म हो जाएगी। अगर मैं आपके बच्चे को अपना बच्चा मान लूंगा तो फिर वो हमारा जाटकार मतलब यादव का जो बीच का गैप है वो खत्म हो रहा है। वहां पे हम भाई भाई हो रहे हैं वहां, क्योंकि मैं आपके बच्चे को अपना बच्चा मान रहा हूं। तो वहां हम ये प्लान करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम ये बता देंगे कि भाई इन बच्चों के पास में ये टैलेंट है। तो एक काम करते हैं, सारा गांव वाला मिलकर ये बताते हैं कि हमारे पास ले भाई ये 15 तो प्लेयर पैदा मिल गए अपने को गांव में, ये 20 साइंटिस्ट हैं, ये जो है वकील हैं, ये नौकरी करने वाले हैं, ये बिजनेस करने वाले हैं, ये खिलाड़ी हैं, ये इस टाइप के, ये टीचर्स हैं पैदाइशी। तो अब इनके लिए तैयारी कर लेते हैं ऐसे ऐसे। इसके लिए हमारे को 3 तो कोच चाहिए, 2 जो है म्यूजिक के टीचर चाहिए, 2 जो है वो डांस के, क्योंकि इतने बच्चों के लिए इतने चाहिए, तो इसमें टोटल इतना खर्चा आएगा। अब खर्चा बन गया टोटल इतना। अब एक काम करते हैं, स्कूल की बिल्डिंग अपने पास है, खर्चा इतना है, अब देखो टोटल गाँव में कौन कौन लोगों के पास क्या क्या है। जिसके पास 100 एकड़ जमीन है उसके ऊपर जैसे मंदिर बनाते समय उस कुड़ी के हिसाब से लगता है ना, इनकम के हिसाब से, जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा हिस्सा देगा, जो कम कमाएगा वो कम हिस्सा देगा। जो दिहाड़ीदार का है उसने कहते हैं तू दिहाड़ी दे दे, तू आगे जो काम की जरूरत पड़े तू दिहाड़ी दे दे, तो ना पीछे देने की जरूरत ही नहीं। क्यों जी? जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा लेना ही नहीं, जिसके पास हुनर है वो हुनर दे दो। भाई हमने अपने बच्चों को जो है बिजली का काम भी करना सिखाना है, तो जो सा बिजली का मिस्त्री होगा बिजली का काम सिखा देगा, महीने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक, जिस दिन जब भी हमको उन बच्चों को सिखाना होगा। मतलब
हम सब बच्चों के लिए सब कुछ सिखाने का इंतजाम करेंगे, और जिस काम के लिए बने हैं उसके लिए वो टीचर्स, वो सुविधा, वो सब कुछ वहीं लेके आएंगे। अब सबके बच्चे वहीं हैं, चक्कर खत्म। अब इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट है माँ, क्योंकि दो माएं बैठ के कहती है आए थारे के धरती में हाथ टिक रहे हैं, सरकारी स्कूल में भेजा है के थारा, मतलब इतना कमाल लाग रहे, कितने जाओगे, 2 पैसे खर्च नहीं कर सकती तू अपने बच्चे की पढ़ाई पे। उसको ऐसा लगता है जैसे प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई ही बढ़िया पढ़ाई होती है। तो उस माँ को भी समझाना पड़ेगा कि बच्चे को जीवन के लिए तैयार करने वाली पढ़ाई ही बेस्ट पढ़ाई है। बच्चे को नौकरी के लिए तैयार करने वाली पढ़ाई जो है वो बढ़िया पढ़ाई नहीं मानी जाएगी। तो इस चीज को जब ध्यान में रख के जब हम काम करेंगे और थोड़ा सा समय देंगे, क्योंकि इसमें जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है वो समय, जो हमारे पास कमी है। ज्यादातर क्रांतिकारियों के पास समय की कमी रहती है। मैं सारे किसान नेताओं के पास गया, मैंने किसान आंदोलन के दौरान भी कहा कि किसान को समझा लो कि वो अपने खेत में जहर उगाना बंद कर दे, किसान को समझाओ कि वो इन चीज़ों पे ऐसे ऐसे बच सकता है। तो वो कह रहे हैं किसी पे टाइम नहीं है जी समझाने का, और किसी पे टाइम नहीं है समझने का। अगर समझाने का टाइम नहीं, समझने का टाइम नहीं, तो यार बात समझ में आए बिना तो कुछ भी बदलेगा नहीं, है कि नहीं? मतलब और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता समझ के अलावा। मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन से मौसम में, मान लो मेरे को बुखार था एक बार, मैं बताऊं था आपसे, वैद्य जी को मैंने फ़ोन किया, मैं कहा जी वैद्य जी बुखार हो गया। तो बोले बारिश लगी थी क्या शाम को ठंडी हवा के साथ? मैं कहा हाँ बूंद लगी थी, सिर में लगी थी। मैं कहा हाँ लगी थी। तो बोला कि फिर तेरा ना ये बुखार, ये वाला बुखार है, कुछ नाम लिया उसने। बोला बबूल के 4-5 वो फूल तोड़ के काढ़ा बना के 1 गिलास पानी जब आधा गिलास रह जाए छान के पी लो। मैं कितनी बार? बोला 1 बार पियोगे ठीक हो जाओगे। शाम ने मैंने पिया, मैं ठीक हो गया अगले दिन तक। समझ का ही तो रोड़ा था। डॉक्टर के पास जाता, वायरल हो सकता है, चेकअप कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, बोले ये भी हो सकता है, आजकल ये भी चल रहा है, आजकल ये भी चल रहा है, 10 दवाई 20 दवाई, 3 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। अरे वो ठीक के हो गया, वो अगले दिन ठीक हो गया। प्रॉब्लम पता है, उसका रीजन पता है, सिर्फ या तो रीजन हटा दो उससे सोल्यूशन हो जाएगा, या अगर आपको दोनों चीज पता है कि समस्या क्या है और कारण क्या है तो समाधान भी आ जाएगा। पूरी बात पता हुए बिना जब हम केवल समस्या का रोना रोते हैं या फिर ऊपर ऊपर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, ऊपर ऊपर से, हम कई बार समस्या को ऊपर से ठीक करना चाहते हैं, अंदर से नहीं। समस्या अंदर है। पत्तियां अगर खराब हो जाएं तो किसान को मालूम है कि प्रॉब्लम जड़ में, अगर दवाई देनी होगी तो जड़ को देनी पड़ेगी। अगर प्रॉब्लम जड़ से निकले, अगर मिट्टी से है तो जड़ को दो, अगर ऊपर से है तो ऊपर को दो। यही समाज के केस में है। अगर मालूम पड़ जाए कि प्रॉब्लम स्वास्थ्य में है तो स्वास्थ्य के ऊपर काम कर लेंगे, शिक्षा में है तो शिक्षा पे काम कर लेंगे। अब जैसे सुबह योगा वाले आते हैं यहाँ, ये ज़्यादातर योगा वाले ना टाइम पास करने के लिए आते हैं। सवेरे देखा ना, खाली बैठे थे और कुछ काम नहीं था तो आ रहे हैं, वरना योगा का उससे ना करवाने वाले ने पता क्या करवा रहा है, ना करने वाले ने पता क्या कर रहा है। ज़्यादातर देखोगे ना आप ये इनमें, मतलब सिर्फ एक नंबर गेम के साथ खेल रहे हैं कि इतने लोग आते हैं। अगर इतने लोग आते हैं, इतना जागरण हो गया है, इतने अस्पताल बन गए हैं, तो ये मरीज कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अस्पताल बढ़ने से मरीज कम होने चाहिए थे, उल्टा होने लग रहा। जैसे जैसे अस्पताल बढ़ रहे वैसे वैसे मरीज बढ़ रहे, फैसिलिटी दे रहे तो मरीज बढ़ रहे। तो मतलब मरीज बढ़ रहा, पहले मरीज बढ़े पहले अस्पताल बढ़े, पता चला पहले अस्पताल बढ़े हैं। क्यों जी? अस्पताल बन गया, उस टाइम पे पहले अस्पताल में काम चल रहा था और वो खाली था, अब वो बढ़ने लग गया। फिर एक और अस्पताल बने, अब वो बढ़ने लग गया। और वो पहले वाली जो भीड़ दवाइयों की यूं है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो आदमी अपने जीवन से भी परेशान है, बहुत से आदमी अपने जीवन से भी परेशान है। समझाने का प्रयास करते हैं तो उनका समझना भी उनके लिए मार दे।
जैसे खेती के लिए मैंने चर्चा करी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, रिश्तेदारी में यहाँ पास के गाँव में वही भिड़ते हैं, बोला जी हम करो ना जब से मेरा पड़ जाए। हाँ, जो आपने बोला ना ये एक अच्छा पॉइंट आपने डिस्कस किया, अच्छी बात है, अपनी डिस्कशन में हो जाएगा। वो आपकी बात क्यों समझे, पहला न्यू बताओ। मैं तो यही समझ, कौन था वो? रिश्तेदार था। रिश्तेदारी तो निभाई नहीं जाती, ज्ञान देने चले जाओ, मास्टर लग रहे आप उसके ऊपर। आप ये समझो यार, वो आपका रिश्तेदार है। रिश्तेदारी एक दूसरे के साथ सुख दुख में जब भी हो, जो हो जाए भाई, दुख हो गया, बीमार हो गया, क्या चाहिए है, खून चाहिए है तो ले ले खून, किडनी चाहिए ले ले किडनी, पीछे कम पड़ रहे ले ले पीछे। इसके लिए रिश्तेदार होता है। ज्ञान देने के लिए मास्टर जी होते हैं, ज्ञान देने के लिए गुरु जी होते हैं। रिश्तेदारी में ज्ञान देने का क्या मतलब बोला? मेरा कहने का मतलब ये है भाई जी कि रिश्तेदारी, जानकारी, दोस्ती और नाते ये निभाने के लिए है, ज्ञान देने के लिए नहीं है। अपनी चर्चा कहाँ करेंगे, वही करेंगे अपनी। ना 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 ना, यही गलती कर रहे, इसलिए बदल नहीं रहा। अपनी चर्चा वहां नहीं करेंगे। अपनी चर्चा कैसे करेंगे? ये मैंने आप लोगों को मिला दिया। ये चे कितने बड़े क्रांतिकारी बन रहे हो, मैं चे कितना बड़ा क्रांतिकारी बन रहा हूं, अपने गांव वालों को समझा के दिखा दो। अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को समझा के नहीं दिखा सकते। मेरी आप सुने ना आगे, मेरे गाँव में ना सुने क्या पता है, और आपकी मैं सुनने आ जाऊंगा आपके गांव में, लेकिन आपके गांव वाले नहीं सुनेंगे। तो इसका तरीका यहां से देखो, अपने को मैंने कहा सोसाइटी को समझो पहले। वो इसलिए नहीं समझ रहे कि वो समझना नहीं चाहते, वो इसलिए नहीं समझ रहे कि आप समझा रहे हो उनको। अगर उनको यही आदमी समझा देगा, अगर उनको फोन करेगा, रामफल भाई एक ऐसा बंदा लग रहा है यार, सारी चीज का नॉलेज है और कुछ ना हो, बैठ के सुन तो लिए, फिर सुन लेगा कि रिश्तेदार ने फोन कर रखा, कम से कम उसकी लिहाज तो रख लूं, है कि नहीं? वही उसकी आपकी लिहाज में वो किसी और को सुनने को तैयार हो जाएगा, आपको नहीं सुनेगा। यही काम है। बच्चा अपने माँ बाप की नहीं मानता, उसी माँ बाप को वो टीचर सुबह सुबह बस में खंदा देते हैं कि जा मास्टर के पास। मास्टर जी के सामने वो ऐसे बैठे रहता है पूरा दिन, घर में नहीं टिकता वो। ऐसे कैसे? क्योंकि वहां रिश्ता सीखने और समझने का वो सीखा है कि भाई ना यहाँ नहीं चलेगा, वो तेरा बाप, तेरे माँ बाप घर में है, वहां चलेगी तेरा नखरे, यहाँ तुझे इसके हिसाब से चलना पड़ा। पहले से मेंटली तैयार है वो। इसी तरीके से यही के लिए मैं आप सब लोगों को मिला रहा हूं। मैं आपको अपने से जोड़ने के लिए नहीं लाया, मैं आपको एक दूसरे से जोड़ने के लिए लाया कि अपने गांव में इस्तेमाल करो इनका, और ये अपने गांव में बुलाएंगे आपको। फिर वहां जाके आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वही नहीं, अपने जीजा तो सुनाया था, थोड़ी देर ही वो उल्टा भी नहीं आया हो, जब ना मैं समझा देता तो क्या पता ही जाता। आते ही डोज दे दी उसका, बड़ा इंजेक्शन ला दिया, वो आया ही नहीं। मतलब अपने रिश्तेदारों को नहीं समझाना, और इसलिए अपने को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उन लोगों को ढूंढने में। पहला काम किस में? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको जाते ही गांव में समझा दो ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं पहले क्या कह रहा हूं कि पहले ढूंढो और कौन है जो इस विचार पे आप ही की तरह सोचता है, ठंडे दिमाग से, बिना कंप्लेंट के, बिना शिकायत के। शिकायत जब तक अंदर रहेगी तब तक हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। हमको बात समझ में आई है, हमको बात बतानी है, बात बताने तक की जिम्मेदारी हमारी है, समझने की जिम्मेदारी अगले की है। उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ना आए, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होता कि उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा, उसको आएगा, एक दिन पक्का समझ आएगा। मैं एक बंदे को बोलता था, मैं कहा तू ये ना दूध मत पिया अगर तू ये इसके साथ में, सब्जी के साथ में। बोलता हम तो पीते ही आ रहे हैं। मैं कहा कच्चा दूध पिया करते हम गांव में ना, जब गांव में आप दूध के साथ रोटी खाया करते, लेकिन हमारी जो, चाहे हमारा कितना ही दूध होता हो, हमारी दादी उसमें पानी मिलाया करती, मतलब वो उसको दूध रहने नहीं देती थी, उसको डाइल्यूट कर देती थी, तब इसलिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। आप अगर गर्म किया हुआ प्योर दूध अगर खाने के साथ खाओगे तो स्किन की बीमारी कन्फर्म है, होएगी नमक के साथ अगर आप दूध पियोगे तो। अब वो होएगी कब कि दूध आज पी रहे हो, बीमारी होएगी 4 साल बाद या 5 साल बाद, अब किसी टाइम पे मौसम जब खून बदलता है ना हर 6 साल बाद, उस टाइम पे आएगी वो दिक्कत। तो आपको क्या लगेगा, हाँ खा तो मैं 6 साल से रहा था, बीमारी तो आज हुई है। पर उसको अगर आपने बता दिया ना कि इसकी वजह से होता है, तो जिस दिन होएगी उस दिन समझ आ जाएगी। और जिस दिन समझ आ जाएगी
फिर वो अगली बार फोन करेगा, और किस किस चीज के साथ नहीं पीना होता दूध बताना। क्योंकि तब उसको ये पता चल जाएगा अरे इस मामले में मेरे से ज्यादा इसको पता है, तब वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा एक मतलब समझाने वाले के तौर पे। तो जब तक सामने वाला ना मान ले, आप अगर सामने नहीं बैठोगे तो मैं समझा नहीं सकता। मान लो आप दिमाग में ये मान के बैठे हाँ यू समझाएगा मेरे को, फिर कैसे समझा दूंगा मैं आपको कुछ भी। आप मुझे अथॉरिटी दोगे कि समझा भाई, बता भाई, तो ही मैं आगे चलूंगा कि नहीं। बच्चा भी इसलिए सुनता है टीचर की कि माँ बाप उसको अथॉरिटी दे के आते हैं, समझाओ जी इसको, बताओ जी इसको, सिखाओ जी इसको, मतलब वो कह रहे हैं ना उसको, अथॉरिटी के बाद ही वो चालू होता है। वो तो सड़क पर मास्टर पता नहीं जानता होगा, उन्हें समझा वो समझाएगा, उसको थोड़ी मानेगा। अब मैं जो स्टेप वाइज बात बता रहा था, हम ऐसा कर लेते हैं कि एक तो आवाज लगा लेते हैं पूरे महेंद्रगढ़ में। आवाज कैसे, जैसे आपके साथ किसान जुड़े हैं, आपके साथ और लोग जुड़े होंगे, यूथ जुड़ा होगा या परिवार के लोग जुड़े होंगे, या सोशल मीडिया पे फेसबुक पे आपका अकाउंट होगा, तो आप क्या करो अपने उस पे इस मिशन पे, मतलब जरूरी नहीं है आप जनता सरकार मोर्चा का नाम लो, अगर आपको लगे मोर्चे का नाम लेने से फायदा होता है मोर्चे का नाम ले लो, मेरे नाम लेने से होता है मेरा नाम ले लो, अपने आप से होता है आपके अपने नाम से उसका, मतलब उसमें हमारा कोई वो नहीं है कि भाई आपको किस हिसाब से चलना है, वो आपकी पूरी आज़ादी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने संगठन से ही आगे बढ़ोगे, आपको हमारा संगठन कोई ज्वाइन करना, हमारा कोई संगठन ही नहीं है, मतलब बेसिकली कुल मिला के तो हम तो यूँ फिर हैं कि आपस में आपको मिला दें। तो आप मतलब उनको ये बता दो भाई हम इन मुद्दों पर काम करना चाह रहे हैं, जो इस मोर्चे वाली विचारधारा को जानते हैं, समझते हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो इस नंबर पर संपर्क कर लो। तो अपना नंबर दे दो बेशक, और अगर आप लोग महेंद्रगढ़ का कोई नंबर संभाल सकता है क्या आप में से, जो कांटेक्ट के लिए कोई कांटेक्ट करे तो संभाल लेगा? इन पे तो और नंबर बहुत होंगे पहले से ही, अगर कर सकते हो। आपने तो सिर्फ कांटेक्ट, बंदे का फोन आया, बात सुननी है, उसको भाई जोड़ दिया है, अब हम मीटिंग रखेंगे, हाँ ग्रुप में या जहाँ भी, मतलब बता देंगे तो क्या करना है क्या बात, वो तो बता देंगे, वो तो कोई भी संभाल लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो अब एक नंबर दे दें भाई, जैसे अभी महेंद्रगढ़ का नंबर लेने जिसके पास नंबर है वो राजस्थान में बैठा है, तो उसको राजस्थान नहीं दे देंगे, महेंद्रगढ़ का नंबर अपना वो कोई और नंबर लेके ना आपको दे देंगे, है ना। हाँ, तो एक यो काम अपना बड़ा हो जाएगा। दूसरा, जब आप यहाँ इसमें जब आवाज़ लगाओगे तो मुझे पक्का यकीन है कि गांव में मतलब दो चार मानस अपने विचारधारा के हैं। जैसे किसी से भी पूछोगे ना आप, ऐसा बंदा मिलना बड़ा मुश्किल है जो न्यू कहता है कौन देवेंद्र बलारा, या यार वो जो इस मुद्दे का जिक्र करोगे तो हाँ सुनते तो हैं यार, थोड़े या ज्यादा मतलब सुनते हैं वो। और सामाजिक जीवन में रहने वाला आदमी तो पक्का सुनता है, 100% सुन रहा है। जिसके हाथ में ये फोन है, इडियट वाला फोन, स्मार्टफोन बोलते हैं उसको, अगर है ये, तो ये वाला फोन तो है जिसके पास, वो तो पक्का ही सुनता है। हम सिर्फ उन लोगों को, जितने लोग भी ऐसे इकट्ठे होते हैं, पहले एक बार ये यकीन दिलाएं कि सिर्फ हम पागल नहीं हैं, और भी हैं। तो इस जिले से आए, दूसरे जिले से आए, इन लोगों को। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास अगली जो ट्रेनिंग है वो है 20, 21, 22 की सोलन में। पहाड़ पर चलना हो 2-3 दिन, ठंड के मौसम का भी एंजॉय करना हो तो चलो 20, 21, 22 में, ये जो आने लग रही है, ठीक है। इसमें नहीं चल सकते तो अगले महीने की 14, 15 और 16, यानी ना वो जुलाना में है जींद में, 14, 15 और 16, 15 तारीख बिल्कुल बीच में, एक दिन पहले एक दिन बाद तक वो वहाँ है। उसमें हम प्लान ये कर रहे हैं कि हर जिले से कम 100 आदमी वहाँ इकट्ठे हों। बड़ी धर्मशाला है, 2000 लोगों की कैपेसिटी की कर ली हमने। मैं कहा हर जिले से 100 आदमी मिनिमम रखेंगे हम। हाँ, वो छोटी थी, वो ब्राह्मण धर्मशाला थी, अब की बार अग्रवाल में। तो अब आप ये बताओ, क्या हम महेंद्रगढ़ में 100 आदमी कर सकते हैं पूरे जिले में? मैं आवाज़ लगाऊंगा, आपके पास कॉल आ जाएंगी, खूब आएंगे नंबरों हैं। पूरे महेंद्रगढ़ से
पूरे डिस्ट्रिक्ट से। उसमें नहीं, ये नहीं, कहीं से एक ही जगह से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि एक बार हम देख लेते हैं, आप लोग केवल इतना ट्राई मार लो कि जितने साथी आज तक मिले हैं या मिलने के चांस है या और आएंगे अब कॉल, उनको बोल दो तुम उस ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा। तो हम हर जिले से, और ऐसा नहीं है कि आपके जिले से अगर कम हो गए ना तो दूसरे जिले से भी आएंगे, हाँ बैलेंस हो जाएगा, नॉट ए बिग डील। मतलब अपन 2-2.5 हज़ार आदमियों की ट्रेनिंग कर रहे हैं जून में, तो इसीलिए वहाँ एसी हॉल किया हमने उसको ना, कि भाई नहीं तो पागल हो जाएंगे इतने मानस तो वहाँ। तो अब इसमें ये नेक्स्ट स्टेप अपना जो रहेगा वो अगला स्टेप ये रहेगा कि हम नेक्स्ट ट्रेनिंग करेंगे। उस ट्रेनिंग के बाद हमने प्लान ये किया है कि आपको जो मैटर दे दिया जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, अगर इसको एक लाइन में बोलेंगे तो एक शब्द में तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है भाई, देखो वही है, वो लोग नया विश्व व्यवस्था लाना चाहते हैं, हमको वो व्यवस्था चाहिए कि नहीं, पहले तो हमें पूरा भी नहीं पता ना। जैसे आज के टाइम पे आप ये पार्क हैं, इन पे ये जो गेट लगे हैं और गेट पे चौकीदार बिठा दिया है, ये किस लिए बिठाया आपको क्या लगता है? रखवाली के लिए है ना, पब्लिक को लग रहा है ये रखवाली के लिए है, जबकि आने वाले समय में पार्क की एंट्री फीस लगने वाली है। एंट्री फीस लगने का मतलब है कि आप लोग, अब ये पार्क आपका नहीं रहा, पब्लिक का नहीं रहा, कंपनी का हो गया है। दूसरे नंबर पे आपके जो आजकल चालान कटते हैं, ये भी कंपनी के नाम से कटते हैं आजकल, पता नहीं होगा ना? हाँ, देखा है आपने कभी? आपने कभी देखा वो पर्ची जो मिलती है जो मशीन से निकालते हैं? महेंद्रगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या महेंद्रगढ़ स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो स्मार्ट सिटी है उनको स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिसका कैपिटल 10,000 रुपए से शुरू हुआ था, जो आज कई 100 करोड़ रुपए का हो चुका है। वो कंपनी है बकायदा। हाँ, पार्किंग भी, ये भी, नई बसेस भी, मेट्रो भी, आपका जितना सब कुछ जो प्राइवेट हो रहा है वो सारा का सारा, वो टेंडर इस अभी तो आपको आदत डाल रहे हैं, धीरे 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 मैनेज उसको, इसके लिए बेस बना रहे हैं। तो हम आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद की सिचुएशन आज ही बता देंगे। हाँ, हम क्या करेंगे, ये हम जो बता रहे हैं कि हम उनको आज की लड़ाई लड़ने को बोल ही नहीं रहे। नॉर्मली क्या करते हैं क्रांतिकारी, और ज्यादातर क्रांतिकारी क्या करते हैं, वो सांप की पैड पीटने का काम करते हैं। सांप निकल जाने के बाद वो आदेश पारित कर देते हैं, अपन विरोध करते हैं। ठीक है, और हम क्रिया की प्रतिक्रिया में अपना मैक्सिमम जीवन बिता देते हैं। हम क्रिया की प्रतिक्रिया में भी जीवन नहीं बिताएंगे। हम जो जीवन जीना चाहते हैं वो जीना शुरू करेंगे। अपने बच्चों के लिए जैसा जीवन चाहते हैं उन ऐसी व्यवस्था बनाना शुरू करेंगे। हम जो आने वाले 20 साल का सपना देखते हैं, 50 साल का, उस सपने पर काम करना चालू करेंगे, और उस दौरान जो रास्ते में आएगा उसको रगड़ देंगे, बात खत्म। क्यों जी, गलत है कि सही है? हमने नहीं पता कौन आएगा सामने, उस टाइम जो सी सरकार होगी, है इंसान विरोधी आएगा, प्रकृति विरोधी आदमी हमारे बीच में आएगा। यार, जब मैं सब बच्चों की बात कर रहा हूं, जब मैं सब जीवों की बात कर रहा हूं, जब मैं हर आदमी की बात कर रहा हूं गांव के, तो मेरा विरोधी कौन होगा? जिसको इन सारों पर राज करना, बस। वो आएगा। और हमें किसी के ऊपर राज नहीं करना, और ना हमने किसी को राज करने देना। कुदरत ने बना रखे यार, ये अंदर जो दिल चल रहा है, इतने ब्लड सेल काम करने लग रहे, जो इतने न्यूरॉन काम कर रहे, ये इनके दिए हुए थोड़ी है, ये जिसके दिए हुए उसके हिसाब से चलेंगे हम। क्यों जी, जिसने ये शरीर दिया, जिसने अंदर का सिस्टम दिया, उसके हिसाब से चलेंगे। हम ये कह रहे हैं, तुम्हारे बाप की औलाद नहीं है हम, तुम्हारी जागीर नहीं है हम, तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। इवन तुम्हारे बाप की औलाद में भी तुम्हारा कुछ नहीं है, वो भी उसी ने दिया। और इसीलिए तो हम अपनी जान नहीं ले सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, किसी और की जान भी नहीं ले सकते, क्योंकि किसी और की जान आप तब ले सकते हो जब आपने जान दी हो उसको। आपने तो दी नहीं,
वो उसके अंदर जो जान है वो तो जिसने दी है उसी की है ना, जिसने दी वही ले सकता है। हम इसीलिए किसी की जान नहीं ले सकते, उसको अपराध की श्रेणी में लेते हैं। अपन ने बाद में नियम बनाया समाज ने कि ना भाई किसी की जान लेना नहीं, कोई ले लेगा तो फिर ऐसे ऐसे आदमी तो औरों की भी लेंगे, तो उन एक का निकोण में रख दो, इसलिए जेल बना दी कि वो किसी और की ना ले पाए, उसकी भी नहीं ले सकते जिसने ली। तो इसलिए क्या है, इसको हम ऐसा लेके चलते हैं थोड़ा सा, मतलब तरीके से कि भाई आवाज लगा के देख लेते हैं, जितने भी लोग जुड़ेंगे, कोई हार्डली मैटर, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। कम रह गए, कम गामा में चले जाओगे, अपने क्या भाई, इतने रह गए वहां से फिर शुरू कर। मान लो अपन ने जाना था 20 गांव में, जा पाए 10 गांव में, लेकिन 10 गांव में जाने के बाद हमारी होगी प्रैक्टिस, नए बालक निकल आएंगे, उन अगले तो हम बेच देंगे, अपना क्या। अपन एक बार तो प्रैक्टिस करनी है, एक बार तो अपनी मगजमारी करनी है, लोगों से देखना है ठंडे दिमाग से, क्योंकि तब तक हमारे अंदर पेशेंस नहीं आएगा जब तक उन लोगों की सुनेंगे नहीं। और एक बार किसी गांव में जाकर आपने किसी गांव में गली गली भटक लिए और एक बार वहां बैठे बुजुर्गों से आपने बात कर ली, तो आपको पता चलेगा, अरे ए भगवान, हमारी तो जिंदगी बहुत स्वर्ग है, ये तो सारी जिंदगी दुखियारों की भरी पड़ी, सारी धरती, मतलब हद लेवल पे दुखी हैं लोग, हद लेवल पे, और कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। यह हालत है जी। ये मेरे पिछले 9 साल का निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको। बस बात ही देख रहे हैं कि कोई आ जावे, इस बात ने सुननिया और फिर इसके ऊपर काम करनिया। अगर हमने जैसे ही वो कहा कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, उसी टाइम कह देना आपा नहीं बढ़ते आगे, गेला चलेंगे, गेला चल दो तो चल, आगे नहीं बढ़ने, आगे बढ़ गए मैं कब तक केड़ा चला जाऊंगा। हाँ, साथ चलते हैं, मिलके करेंगे जो भी होगा, और मिलके करने में अलग मजा है। तो इसी मिशन पे आप निकल रहे। बाकी आप लोगों को जैसा लगेगा, जो जितने लोग आ पाएंगे आज आ जाइयो, और जो नहीं आ पाएंगे वह अगली बार आवेंगे, आया ही सरेगा, बात बनेगी नहीं, समझे बिना बात बनेगी नहीं। बाकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं आपको लिंक दे दूँगा। हमने जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर दूसरे मुद्दों पे जो बात करके, अभी तो आपने फेसबुक वगैरह पे थोड़ा बहुत सुना होगा, थोड़ा बहुत ना, अभी थोड़ा तसल्ली से आपको मतलब असल में कैसे समझना है वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको अच्छे से समझ लोगे तो थोड़ा और चीज़ें समझ में आएंगी। एजुकेशन वाली चाहिएगी, एजुकेशन वाली, सब पे बात कर लेते हैं, ठीक है जी। लोग यार असली तो रहा है, बदला हम सेव आने ला रहे, ये 10 का दे ले, सेव ले, देखी वाला ले, सब की में देने ला रहा, बढ़िया तू करने के लिए है वो। रोक इसको फिर बताता हूँ।